नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो हम वृश्चिक राशि के लिए लेकर के आए हैं और इम्पॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही। इसमें हम बात करेंगे कि शनि की जो ढैया है जो कि आपको अप्रैल 2025 में खत्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 के बाद। तो उस ढैया में अभी जो शनि वक्री हुए हैं, यानी एक तो ढैया आपकी चल रही है और ढैया के साथ साथ क्या हुआ है कि शनि वक्री हुए हैं। तो ढैया में शनि, वक्री शनि का प्रभाव कैसा आपके लिए रह सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे टेक्निकली इस चीज को आपको समझाने की। देखिए, सबसे पहले वीडियो थोड़ा सा आप समझिएगा कि शनि जो प्लैनेट होते हैं डेफिनेटली ये एक स्लो मोशन के लिए जाने जाते हैं, स्लोली काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ा देते हैं, प्रॉब्लम भी देते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को दे देते हैं। फिर जब सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो वो भी चीज़ें ये अच्छी करते हैं। ये इनका नेचर होता है। दिस इज द नेचर ऑफ सैटर्न कि आपको ये स्पेशली अगर ये लग्न से संबंध आपकी कुंडली में बनाए हुए हैं तो आप देखिएगा ये हर चीज़ डिले कराते हैं। डिले कराने का ये मकसद नहीं होता है या छीनने का ये मकसद नहीं होता है कि ये आपको देना नहीं चाहते। देना ये बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपको देने से पहले उसके योग्य बनाते हैं। वक्री जब ये हुए हैं और ढैया चूंकि आपको चल रही है, अब ढैया में सबसे पहले देखिएगा कि प्रभाव कैसा है वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपकी कुंडली में जो प्लेसमेंट है शनि की, उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले देखना होगा। अगर ढैया में ये आपको प्रभाव बुरा कर रहे हैं, जनरली कई सारे लोगों को प्रॉब्लम्स दिए होंगे ढैया में, तो वक्री शनि का मैंने एक स्वभाव देखा है कि वक्री जब होते हैं शनि, जनरली मैं जो पाया हूं अपने जीवन में, तो अगर ये निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं किसी को तो वक्री में ये थोड़ा पॉजिटिव देने लगते हैं, और अगर ये पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं किसी को तो वक्री होने के बाद ये थोड़ा निगेटिव देने लगते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली अपने लाइफ में पाया है और ये इसके रीजंस कई सारे हो सकते हैं। पहला रीजंस तो ये हो सकता है कि मान लीजिए शनि पहले से ही कुंडली में क्रिटिकल कंडीशन में बैठे हो, नीच के बैठे हो, लग्न पे शत्रु राशि में बैठे हो या और शत्रु राशि में कहीं बैठे हो, किसी भी तरह से ये पाप पीड़ित हो, राहु की दृष्टि इन पर पड़ रही हो। तो जब ये नेगेटिव इफेक्ट में होते हैं तो नेगेटिव इफेक्ट में ये पहले से हैं, और अगर वक्री को भी हम नेगेटिव माने तो माइनस माइनस प्लस की स्थिति होती है। तो इस तर्ज पे मैंने थोड़ा सा इनको काम करते देखा है कि वक्री में अगर ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कर रहे हैं कुंडली की स्थिति के अनुसार, या फिर जैसे अभी ढैया के अनुसार आपको काफी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो वक्री में चांस होता है कि उनका वो सारा प्रॉब्लम स्लो हो, उनका वो सारा प्रॉब्लम्स जो वो दे रहे हैं वो कम पड़े, इसके चांसेस जरूर बनाते हैं ये मैंने प्रैक्टिकली पाया है। और अगर ये कुंडली में काफी अच्छे कंडीशंस में हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट्स कर रहे हैं, ढैया में भी आपको बढ़िया रिजल्ट्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अब आपको ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल तरीके से वॉच करेंगे, क्योंकि ये वक्री शनि पावरफुल तो काफी ज्यादा हो जाते हैं। रीजन क्या है कि इनकी गति और स्लो हो जाती है। वक्री होने का मतलब ये नहीं है कि ये उल्टा चल रहे हैं। वक्री होने का मतलब ये है कि आपको अगर ये 60 के स्पीड से देख रहे थे, आप मान लीजिए खड़े हैं और 60 के स्पीड से ये बगल से कोई ट्रेन जा रही है, तो उसमें बैठा कोई व्यक्ति आपको उतने अच्छे से नहीं देख पाएगा क्योंकि बहुत जल्दी ट्रेन निकल जाएगी। लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड 10 हो, 20 हो, तो उसमें जो बैठा व्यक्ति है वो आपको कुछ हद तक वॉच कर सकता है कि हाँ, किस तरह के आप इंसान हैं, क्या आप कर रहे हैं। तो इस चीज को, जो शनि का प्रभाव है, शनि की जो दृष्टि है, वक्रत्व काल में ये और पावरफुल होती है। वक्रत्व काल में ये चीजों को और डिटेल में देख पाती है और डिटेल में समझ पाती है। तो डेफिनेटली जब ये प्रॉब्लम, अगर बहुत अच्छे रिजल्ट्स कहीं ना कहीं कर रहे हो किसी को, तो डेफिनेटली उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसके लिए जीवन में बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त वॉचिंग उनका बढ़ जाता है। और जो भी इंसान ने पहले गलत कर रखा है, अगर ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स कर रहे थे तो वक्री काल में आकर के, वक्रत्व काल में आकर के उस सारी गलत चीजों का ये हिसाब करते हैं। लेकिन अगर ये ऑलरेडी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दे रहे हैं और कुंडली में भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो डेफिनेटली ये समय होता है जहां ये रिलैक्स करते हैं कि चलो भाई, मैं बहुत ट्रबल किया, बहुत परेशान किया, अब वक्रत्व काल में थोड़ी देर के लिए मैं इस इंसान को छोड़ता हूं। ठीक है, उसके लिए आपको अपना पेशेंस नहीं छोड़ना है। आप वक्रत्व काल में भी शनि का रिजल्ट अगर आपके लिए अच्छा होता है तो डेफिनेटली शनि ने जो भी मैसेज दिए हैं जीवन में, शनि बहुत सारे मैसेज भैया और साढ़े साथी में देते हैं, और वो मैसेजेस वो आपको मतलब एक तरह से समझिए मैच्योर्ड बनाते हैं, मांझते हैं, रगड़ते हैं और संघर्ष दे करके, परेशानी दे करके बहुत सारी चीजें आपको समझाते हैं। तो उन चीजों को अगर आप समझे हैं, परिवर्तन को आपने स्वीकार किया है, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा था तो वक्रत्व काल के बाद चांसेस बनता है कि आपके लिए बेहतर रिजल्ट करें। और ढैया की जहां तक बात है, तो ढैया में ऑलरेडी अगर ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली चांस बनता है कि ये आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स कर सकते हैं, रिलेटेड टू आपका फैमिली, रिलेटेड टू लैंड प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू वेल्थ, रिलेटेड टू योर हेल्थ।
क्योंकि ये लग्न पे दृष्टि बनाए हुए हैं 7-10वीं। तीसरी दृष्टि 6th हाउस में है, तो हेल्थ से रिलेटेड भी चीजें अच्छी हो सकती है। अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको चल रहा है तो वहां आपको चीजों में राहत मिल सकती है इस वक्री पीरियड में, जब ये ढैया आपको चला रहे हैं। तो ढैया में जो इनका प्रभाव है कमोबेश, अगर ये बुरा रिजल्ट्स आपको कर रहे हैं और कुंडली में भी खास करके अगर अच्छे नहीं बैठे हैं, तो चांसेस बन रहा है कि आपको रिलैक्स करेंगे, बहुत अच्छे इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर पहले से ही बहुत अच्छे कंडीशंस में हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स कर रहे हैं पहले से ही, तो चांसेस आपको बनता है कि आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपको ये डीपली वॉच करेंगे और देखेंगे चीजों को कि कहां कहां आप गलत हैं और आपको करेक्ट करने की ये कोशिश करेंगे। बस आप उसके परिवर्तन को स्वीकार कर लीजिएगा। अगर रिजल्ट्स पहले अच्छा आ रहा था और शनि कुछ खराब रिजल्ट्स करते हैं, तो जो परिवर्तन ये चाहते हैं उसको स्वीकार करना। बाकी ये एक गोचरीय व्यवस्था थी जिसमें मैंने आपको चीजों को बताई। आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन कैसी है, बाकी ग्रहों की पोजीशन कैसी है, लगन कुंडली की स्थिति कैसी है, नवमांश कुंडली की कैसी स्थिति है, महादशा अंतरदशा किन ग्रहों की चल रही है, सभी चीजों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है चीजों को जज कर सकते हैं या भविष्य देख सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम में हो तो एक बार कुंडली भी जरूर दिखाइएगा। अगर आप हमसे दिखाना चाहें, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कहीं और दिखाना चाहें वहां भी दिखा सकते हैं। और इसके साथ ही आप वृश्चिक राशि के हैं, डेफिनेटली बहुत ही कूल इमोशंस के लोग होते हैं। आप जलीय राशि होती है, बहुत ही इनोसेंट और सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं। हाँ, एग्रेशन काफी होता है, जब गुस्सा आ जाए किसी पर तो वो भी बहुत ज्यादा आता है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस होकर के चलना है लाइफ में। आप जीवन में हिस्ट्री क्रिएट करने की भी ताकत रखते हैं। एनर्जी लेवल कमाल का होता है मार्स के प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से। लेकिन एनर्जी एकदम जो होता है वन रूटेड होता है। जब गुस्सा आता है तो उस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, जब प्यार आता है तो उस डायरेक्शन में भी बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। तो इस पर हम एक लंबी वीडियो भी बना देंगे, बड़ी वीडियो। अगर आप कहेंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में बताइएगा कि आपको अगर वृश्चिक राशि पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए स्वभाव को लेकर के और चीज़ों को लेकर के, लाइफ को लेकर के, तो मैं बना दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।